गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ़्ल क्या गिरेंगे जो घुटने के बल चले। जोहार, आदाब, नमस्कार, मैं ज़ुबैर अहमद। दोस्तों, आपने कभी कभी देखा होगा कि समाज में बहुत से ऐसे लोग भी रहते हैं, बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जो दूसरों की धन बेईमानी कर लेते हैं, दूसरों का धन अपने नाम कर लेते हैं जबरन, ज़बरदस्ती, कभी लाठी के जोर पर, कभी एकता के जोर पर, कभी मेजॉरिटी के जोर पर। लेकिन वो बाद में बहुत पछताता है, बहुत पछताता है, बहुत पछताता है, बहुत परेशान रहता है। और 10 रुपया अगर किसी का बेईमानी करता है तो 100 रुपया उन्हें कहीं ना कहीं भरना पड़ता है। अगर किसी का 100 रुपया अगर बेईमानी करता है तो कहीं ना कहीं 500 रुपया उन्हें भरना पड़ता है। बेईमानी करता है तो लगातार उसके हौसले बढ़ते जाते हैं, और जब भरना शुरू होता है तो बद से बदतर दिन भी देखने उन्हें पड़ता है। देखा होगा आपने। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर समाज के लोग इतने हद तक गुजर गए हैं, इतने नीचे तक आ गए हैं। एक बार यूं एक गांव में एक बेईमान रहता था। लोग, गांव के आदमी उनसे परेशान हो गए थे, तो जो उनको पैसा जिनसे वो लेता वो लौटा करके ही नहीं देता, कुछ ना कुछ बहाना कर देता। एक बार हुआ यूं, एक होटल में बेईमानी से खाना खा लेता था, और उनके खाना खाता था और बेईमानी कर लेता उसका पैसा, और जो है ना वो देता ही नहीं था। लगातार ये सिलसिला चलता ही जा रहा था, चलता ही जा रहा था। उसके बाद मालिक तंग आ गया, कहा कि अब मैं तुम्हें खाना नहीं खिला सकता हूँ। उसके बाद फिर भी उन्होंने खा लिया। उसके बाद फिर वहाँ जाना उन्होंने छोड़ दिया। 2 दिन के बाद उनके पेट में दर्द शुरू होता है, और दर्द शुरू होता है तो उन्हें लगने लगा कि शायद यह तो दर्द ऐसे ही होगा, कुछ देर के बाद छूट जाएगा। लेकिन वो छूटा नहीं, दर्द बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। तभी डॉक्टर के पास पहुँचता है, और डॉक्टर जब उन्हें चेकअप करते हैं, पूरी बात बताते हैं कि ऐसे ऐसे दर्द हो रहा है, तो उनको अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट मंगाते हैं। अल्ट्रासाउंड कराने के लिए कहते हैं कि जाइए अल्ट्रासाउंड करा करके आइए। जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो डॉक्टर हैरान हो जाते हैं देख करके कि आखिर उस अल्ट्रासाउंड में जो था वो उसमें दिखाई दे रहा था जिंदा कॉकरोच। जिंदा कॉकरोच उसके पेट में दिखाई दे रहा था। इस वजह से वो परेशान, डॉक्टर भी परेशान, डॉक्टर की पूरी टीम परेशान हो गई। उन्हें पेशेंट को बताया गया कि आपके पेट में जो है ना जिंदा कॉकरोच फंसा हुआ है, जब तक ये कॉकरोच निकलेगा नहीं आपको पेट के दर्द से आराम नहीं मिलेगा। कहा कि क्या करना होगा, कहा कि ऑपरेशन करना होगा। तो कहा कि ऑपरेशन कर दीजिए। कहा कि यहाँ ऑपरेशन नहीं होता है, इसका इलाज महंगे हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं, वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। वो है अमेरिका के मशहूर डॉक्टर हैं, वहीं पर इसका इलाज, इसका ट्रीटमेंट होता है। तो लिहाजा वहाँ अमेरिका पहुँचते हैं, जान किसे प्यारी नहीं, अमेरिका पहुँचते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं, डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाते हैं, जो वो डॉक्टर का रेफ़र का चिट्ठा भी दिखाते हैं, देखिए रेफ़र किए हैं वो भी दिखाते हैं, रिपोर्ट भी दिखाते हैं। तो डॉक्टर भी हैरान हो गए कि कैसे, आखिर ऐसा कैसे हो गया। तो उसके बाद फिर ऑपरेशन के लिए तैयार होता है, और बहुत मोटी रकम जमा करते हैं, और ऑपरेशन थिएटर ले जाता है, सारी टीम तैयार। जब ऑपरेशन किया जाता है तो उसमें कुछ निकला ही नहीं। पूरा परेशान हो गया डॉक्टर कि आखिर रिपोर्ट में कुछ और आया था और इसमें तो कुछ निकला ही नहीं, आखिर क्या माजरा है। उसके बाद फिर उसको ऑपरेशन करता है, उसके बाद फिर होश में उसको किया जाता है, और फिर वो पेशेंट को कहा जाता है कि आप फिर से एक बार अल्ट्रासाउंड करा करके आइए। फिर से उसको अल्ट्रासाउंड कराता है, उसके बाद फिर MRI कराया जाता है। उसके बाद वहाँ से जब सारी रिपोर्ट जब आती है, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, MRI रिपोर्ट जब आती है, तो वो भी देख करके चौंक जाते हैं, कहा कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, न अल्ट्रासाउंड में कुछ है आ रहा है, न MRI में कुछ आ रहा है, तो आखिर ये है क्या, न इनको कुछ मिला। तो फिर देखता कि आपको कुछ नहीं है। तो फिर जब चेकअप किया गया तो पता चला कि ये जो है एक्सरे, ये अल्ट्रासाउंड जो है रिपोर्ट है, पहले की जो रिपोर्ट आई थी वो रिपोर्ट में दरअसल मशीन में जो है ना कॉकरोच फंसा हुआ था, इस वजह से दिखाई दिया कि पेट में जिंदा कॉकरोच है। ये कहानी से शिक्षा में मिलती है कि जब भी बेईमानी आप करेंगे ना, किसी का अगर हक मारेंगे, किसी का अगर आप पैसा लेंगे, तो गलत तरीके से पैसा जो है ना कुछ होगा भी नहीं, और फिर गलत तरीके से पैसा आपका बर्बाद हो जाएगा, पैसा आपका चला जाएगा। इसलिए आप कोशिश करिए यही कि दूसरों से 1 रुपया भी ज़्यादा आपके पास ना आए। आपका पैसा चले जाए तो आप माफ़ कर दीजिए। आपका पैसा अगर आप चले जाए किसी के पास तो आप माफ़ कर दीजिए, लेकिन दूसरे का पैसा आपके पास नहीं आना चाहिए, वरना ये चीज़ें बहुत नुकसान देगी, बहुत नुकसान देगी, बहुत नुकसान देगी। और कैसे पैसा चला जाएगा और कितना नीचे चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा।